हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है डिसइन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेशन पढ़ा जो कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया थी। ये मुद्रा अपस्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने को ही डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि मुद्रा अपस्फीति इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है? मनी सप्लाई में वृद्धि हो जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी कि लोगों की खरीदने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, बचत कम हो जाता है, निवेश भी कम हो जाता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है, कम हो जाता है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। फिर इसके आगे वही, बेरोजगारी में वृद्धि हुई तो गरीबी में वृद्धि हो जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा या सरकार के द्वारा जानबूझकर एक प्रक्रिया लाई जाती है जो होता है डिसइन्फ्लेशन। देखते हैं परिभाषा क्या है। मुद्रास्फीति वह सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर नियंत्रित और नियोजित तरीके से मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई में कमी करके, यहाँ मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई में कमी करके मांग को नियंत्रित करना ही, जिससे बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके, जिससे जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, यह प्रक्रिया ही मुद्रास्फीति कहलाती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति अपस्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीआई और सरकार के द्वारा नियंत्रित और नियोजित तरीके से किसमें मनी सप्लाई में कमी कर दी जाती है, प्राइस में कमी कर दी जाती है, जिससे डिमांड भी कम हो जाता है और कीमतों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया, इसमें क्या है? सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई में क्या कर दी जाती है? ये कमी कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि लोगों की खरीदने की क्षमता यानी कि क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। फिर क्या होता है? वस्तु और सेवा की मांग में कमी हो जाएगी और कीमतों में कमी हो जाएगी। यही नियंत्रित तरीके से कीमतों में कमी होगी, नियंत्रित तरीके से। यही तो हमको करना था, यही तो हम लोगों को करना था, और यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। डिसइन्फ्लेशन को फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। तो डिसइन्फ्लेशन एक्सप्लेनेशन बाय फिगर, तो इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि संतुलित कीमत स्तर क्या होता है। संतुलित कीमत स्तर जहाँ पे अर्थव्यवस्था का लेवल संतुलित होता है, अर्थव्यवस्था संतुलित स्थिति में होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, उसे ही जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है। अब डिसइन्फ्लेशन होता क्या है? तो डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि मनी सप्लाई बढ़ी हुई होती है, प्राइस भी बढ़ा हुआ होता है। ये इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है। अब इसमें सरकार और आरबीआई के द्वारा किया जाता है कि प्राइस को यानी कि मनी सप्लाई को घटाकर इस जनरल प्राइस लेवल पे कर दिया जाता है, इस जनरल प्राइस लेवल पे कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? मनी सप्लाई डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा? मनी सप्लाई को घटा दिया जाता है, जिससे डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल हो जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन में भी तो मनी सप्लाई घट जाती है। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई कम रहती है, डिमांड कम रहता है, प्राइस भी कम रहता है। तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, तो नाम क्यों अलग है? तो ये होता है संतुलित कीमत स्तर से ये बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है और यहाँ से इन्फ्लेशन में यहाँ से इसको पकड़कर जो है संतुलित कीमत स्तर पर लाया जाता है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए, डिफ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। अब इसके अंतर और समानता को देख लेते हैं। तो डिसइन्फ्लेशन वीएस डिफ्लेशन, समानता क्या है? डिसइन्फ्लेशन यानी कि ये वाली कंडीशन में भी मनी सप्लाई क्या होती है? घटाई जाती है और डिमांड क्या होता है? घटा हुआ होता है, प्राइस भी घटा हुआ होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में भी मनी सप्लाई घटाई हुई होती है, डिमांड भी घटा हुआ होता है और प्राइस भी कमी होती है। इसमें अंतर क्या होता है? तो डिसइन्फ्लेशन में नियंत्रित और नियोजित तरीके से कीमतों को नीचे लाया जाता है, मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है, सरकार द्वारा ये जानबूझकर कर दिया जाता है और ये अर्थव्यवस्था की सकारात्मक प्रक्रिया होती है। इससे अर्थव्यवस्था को क्या होता है? फायदा होता है डिसइन्फ्लेशन से। ठीक है। और डिफ्लेशन में क्या होता है?
डिफ्लेशन में जो है मनी सप्लाई कम होती है, इसमें भी डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है। ये अनियंत्रित तरीके से कीमतों में गिरावट जब होती है तब डिफ्लेशन की कंडीशन होती है। यह स्वतः उत्पन्न हो जाता है या परिस्थिति के अनुसार जो है अपने से उत्पन्न हो जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव होती है, यानी कि नकारात्मक होती है। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। अब इसको ये 5 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चारों पांचों मिक्सअप ना हो जाए। तो इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति, इन्फ्लेशन जो होता है इसकी विपरीत स्थिति डिफ्लेशन होती है, क्योंकि इसमें प्राइस घटा, इसमें बढ़ता है और इसमें घटता है। तो इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति क्या होगी? डिफ्लेशन होगी। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या होगी? डिसइन्फ्लेशन होगी। तो विपरीत स्थिति पूछे तो डिफ्लेशन, और कंट्रोल कैसे होगा? तो डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती है रिफ्लेशन। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या होती है? रिफ्लेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बहुत ज़्यादा जो है प्राइस कम हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई को उठाकर इस जनरल प्राइस लेवल पे लाके छोड़ देती है, वही तो रिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया रिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन का विपरीत स्थिति डिफ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं नोट्स में। तो इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति क्या होती है? डिफ्लेशन होती है। रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति क्या होती है? डिसइन्फ्लेशन होती है। रिफ्लेशन जो होता है, रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति यानी कि इसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया रिफ्लेशन जो होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव होती है। और रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति क्या होती है? डिसइन्फ्लेशन होती है। रिफ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या होती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती है डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती है रिफ्लेशन, जो अभी मैंने कहा। और रिसेशन यानी कि मंदी यानी कि डिप्रेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया होती है रिफ्लेशन ही होती है, क्योंकि डिफ्लेशन का ही बड़ा रूप रिसेशन यानी कि मंदी होता है। रिसेशन इसको मंदी कहते हैं। मंदी को कंट्रोल करने की प्रक्रिया भी क्या होती है? रिफ्लेशन होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक फिगर के माध्यम से इन चारों को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। तो ये मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति में प्राइस जो है बढ़ी हुई होती है अनियंत्रित तरीके से। इससे अर्थव्यवस्था को क्या होता है? नुकसान होता है। मनी सप्लाई बढ़ी हुई होती है, डिमांड बढ़ा हुआ होता है, प्राइस भी बढ़ी हुई होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? ये अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होता है। और सरकार के द्वारा ये नियंत्रित तरीके से कीमत या मनी सप्लाई को यहाँ जनरल प्राइस लेवल पे लाके छोड़ दिया जाता है। इसमें मनी सप्लाई कम होती है, डिमांड कम होती है और प्राइस भी कम होती है। डिफ्लेशन में क्या होता है? इसमें जो है मनी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, प्राइस भी कम हो जाता है और प्राइस घटकर बिल्कुल जनरल प्राइस लेवल से बहुत दूर चला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आता है रिफ्लेशन। इसमें जो है मुद्रा जो की पूर्ति को यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, डिमांड को बढ़ाया जाता है, प्राइस को बढ़ाया जाता है, एक जीपीएल पे यानी कि जनरल प्राइस लेवल पे लाके छोड़ दिया जाता है। रिफ्लेशन क्या होता है? अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव होता है, अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होता है और सरकार के द्वारा नियंत्रित तरीके से लाया जाता है। तो देखेंगे इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति क्या होती है? डिफ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति क्या होती है? डिफ्लेशन होती है। और डिसइन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति रिफ्लेशन होती है। डिसइन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति रिफ्लेशन होती है कि या रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति डिसइन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या आता है? डिसइन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन आता है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन आता है। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या आता है? रिफ्लेशन आता है। और रिसेशन को यानी कि मंदी को कंट्रोल करने के लिए भी रिफ्लेशन आता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एक क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। तो सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रेफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। और इधर है मंदी प्लस मुद्रास्फीति और सरकार द्वारा कीमतों का बढ़ाना, सरकार द्वारा कीमतों को घटाना, अनियंत्रित रूप से कीमतों का घटना, अनियंत्रित तरीके से कीमतों में वृद्धि। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम लोगों ने इन्फ्लेशन में क्या पढ़ा था कि अनियंत्रित तरीके से जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो वही क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। तो ए जाएगा 5 ऑप्शन के साथ। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे, ए का हो जाएगा 5। और बी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन में मीन्स होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है?
अनियंत्रित रूप से कीमतों का घट जाना ही डिफ्लेशन होता है। तो बी यहाँ इसमें देखते हैं तो अनियंत्रित रूप से कीमतों का घटना क्या होता है, ये डिफ्लेशन होता है। तो बी हमारा हो जाएगा 4। रिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए रिफ्लेशन आता है। तो रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई को बढ़ाई जाती है। तो इसमें क्या है, सरकार द्वारा कीमतों का बढ़ना रिफ्लेशन होता है। तो सरकार द्वारा कीमतों का बढ़ाना, तो ये हो जाएगा क्या, रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, अनियंत्रित तरीके से कीमतों में वृद्धि। नहीं, ये सरकार द्वारा कीमतों का घटाना ही क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन होता है। और स्टैगफ्लेशन क्या होगा, स्टैगफ्लेशन होता है मंदी प्लस मुद्रास्फीति। तो बी वाला ऑप्शन 4 के साथ रिफ्लेशन जाएगा, सी वाला ऑप्शन 2 के साथ जाएगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, मंदी प्लस मुद्रास्फीति। तो डी का हो जाएगा पहला। और ई स्टैगफ्लेशन का हो जाएगा, नहीं डी का हो जाएगा तीसरा। और ई का हो जाएगा पहला। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, अनियंत्रित तरीके से कीमतों में वृद्धि, इन्फ्लेशन होता है। डिफ्लेशन जो होता है अनियंत्रित रूप से कीमतों का घट जाना, डिफ्लेशन होता है। रिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन की कंडीशन को सही करने के लिए आता है जो है डिफ्लेशन। इसमें सरकार द्वारा कीमतों को बढ़ाया जाता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें सरकार द्वारा कीमतों को जो है घटाया जाता है। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मंदी प्लस मुद्रास्फीति होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लेशन का जो विपरीत स्थिति होता है क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति डिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति डिसइन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन आता है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन, और स्टैगफ्लेशन की प्रक्रिया को भी सही करने के लिए रिफ्लेशन आता है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। इसमें दे रखा है कि मौद्रिक नीति का निर्माण व संचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो गलत कौन सा है, देखते हैं आगे। ये पहले ही गलत हो गया। तो रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति डिफ्लेशन होता है। रिफ्लेशन की विपरीत स्थिति डिफ्लेशन होता है, जबकि डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन की कंडीशन को सही करने के लिए रिफ्लेशन आता है। तो ये तो गलत हुआ, तो ये भी गलत हो गया। डिसइन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन की प्रक्रिया को सही करने के लिए जो है डिफ्लेशन आता है। तो डिसइन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, सही है। और क्या है, डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, तो ये हमारा सही हुआ। डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है। तो डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन मुद्रा संकुचन होता है, तो ये तो गलत हुआ ना। डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए निगेटिव होता है, तो ये गलत हुआ, क्योंकि कीमतों का गिरना अच्छी बात है। गलत है, कीमतों का गिरना नियंत्रित तरीके से अच्छी बात है। मंदी को नियंत्रित करने के लिए रिफ्लेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, बिल्कुल सही है। मंदी को नियंत्रित करने के लिए रिफ्लेशन ही आता है, यानी कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये भी सही है। इसमें पूछा क्या है, पूछा है गलत कथन का चुनाव करिए। तो गलत कथन कौन कौन सा हुआ, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। तो ए, बी और डी क्या है, ये तीनों हैं गलत।